गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्पीच राइटिंग। ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल टॉपिक माना जाता है राइटिंग स्किल्स का। चाहे आपका स्कूल कंपटीशन हो, एग्ज़ाम हो आपका, या पब्लिक स्पीकिंग हो, स्पीच राइटिंग हर स्टूडेंट के लिए एक मस्ट हैव स्किल है। तो और जैसे हमेशा हम लोग पढ़ते हैं, पहले हम समझेंगे कि स्पीच राइटिंग होती क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या है, और फिर एक लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच प्रैक्टिकल राइटिंग क्लासेस। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्पीच राइटिंग होता क्या है। ये एक तरीक़ा का फॉर्मल एड्रेस होता है, फॉर्मल एड्रेस टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि स्पीच राइटिंग, स्पीच जो होती है वो एक फॉर्मल एड्रेस है, या ये कह सकते हैं एक टॉक होता है। आजकल टॉक्स बहुत फेमस हैं, तो ये भी स्पीच राइटिंग की तरह ही होता है, विच इज़ डिलीवर टू एन ऑडियंस ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। इस पर एक स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन रहता है, हमेशा उस टॉपिक पर हमको स्पीच देना होता है। So speech writing means preparing a written version of what you want to say. तो देखिए, स्पीच देने से पहले स्पीच को लिखना भी पड़ता है, और इसके लिए भी पूरा एक पैटर्न होता है। इसके लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए, बहुत सारी गलतियाँ जो हम करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये एक रिटन वर्जन होता है जो भी हम कहने वाले हैं उसका, और इसमें हमारी जो भी हम कहना चाहते हैं विथ क्लैरिटी, इमोशन एंड पर्पस। सो स्पीच राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है। इसमें सबसे पहले आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम ग्रीट करते हैं अपनी ऑडियंस को। और हमारी ऑडियंस, क्योंकि आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी ऑडियंस में प्रिंसिपल होंगे, आपके टीचर्स होंगे, आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स होंगे। सो आपको उन सबको ग्रीट करना होता है। दूसरे नंबर पर आपको इंट्रोडक्शन देना होता है अपना, और टॉपिक का भी नाम बताना होता है। तो ये इंट्रोडक्शन में होता है। यहाँ पर आपको अटेंशन गैदर करना पड़ता है, और जो टॉपिक्स है उसके बारे में बताना पड़ता है। यहाँ पर आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ एंड टॉपिक एज वेल। उसके बाद मेन कंटेंट जो आता है, जो बॉडी ऑफ द स्पीच होता है, हम वहाँ लिखते हैं। वहाँ पर हमें अपने आइडियाज़ को डिस्कस करना होता है, सब पॉइंट्स को अलॉन्ग विद द मेन पॉइंट्स हमें इंक्लूड करना होता है। और ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि मेन पॉइंट्स जो हैं वो दूसरे पॉइंट्स से, मतलब एक दूसरे से रिलेट करें। सो बॉडी में हमारा लॉजिकल फ्लो दिखना चाहिए, मतलब फैक्ट्स, एग्जाम्पल विथ पर्सनल टच दिखना चाहिए। हमको बहुत ही और सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। वी कैन यूज़ rhetorical questions, quotations and impactful lines in the body of the speech हम ऐड कर सकते हैं। लास्ट में हमें कंक्लूजन में अपने सारे की पॉइंट जो हमने यहाँ मेंशन किए होते हैं उनको यहाँ पर सम अप करना चाहिए, और एक गुड क्लोजिंग स्टेटमेंट भी लिखनी चाहिए। सो हमारी जो एंडिंग होती है, जो कंक्लूजन है, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसी में हमको अपनी थैंक यू लाइन को भी ऐड करना चाहिए। जैसे कि हम बोल सकते हैं, विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई स्पीच, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। तो आप इस तरह से अपनी स्पीच को कंक्लूड कर सकते हैं। अब कुछ टिप्स है जो आपको ध्यान में रखना है जब आप लिखेंगे स्पीच राइटिंग। तो सबसे पहले आपको टेंस कौन सा यूज़ करना है। टेंस आपका प्रेजेंट होगा या फिर फ्यूचर होगा, पास्ट टेंस नहीं यूज़ होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आप कोई फेमस कोट्स याद करके रखिए जो भी आपकी स्पीच जिस टॉपिक पर होने वाली है। तो आप अपनी स्पीच जो है किसी कोटेशन से, किसी क्वेश्चन से आप शुरू कर सकते हैं। इससे क्या होता है, अटेंशन ग्रैब होती है, ऑडियंस का ध्यान आप पर जाता है जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। आपकी स्पीच फॉर्मल होनी चाहिए,
ठीक है, बट कन्वर्सेशनल भी होनी चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ आप बात कर रहे हैं। देखिए स्पीच जो है ना वो एक तरह की टॉक ही होती है। आपके पास कोई स्पीकर आया, आप सोचिए आप ऑडियंस है, एक स्पीकर आया या एक टीचर आया और वो सिर्फ बोलकर चला गया, आप उससे रिलेट नहीं कर पाए, उसकी बात को समझ नहीं पाए, उसने आपकी आपसे पर्सनल टच नहीं रखा बात करते समय, तो उसकी स्पीच बेकार है। आप ऑडियंस बनकर सोचिए कि स्पीच कैसी होनी चाहिए, किस तरह की बात आपको पसंद आएगी। तो आपको ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपनी बात रखनी है। तो आपका जो टोन होना चाहिए वो फॉर्मल तो होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा लगे कि वो एक टॉक है, जैसे हम आपस में बात करते हैं। ठीक है, मतलब वो टॉक की तरह लगना चाहिए, फॉर्मल हो लेकिन उसमें पर्सनल टच आना चाहिए। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा भी इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब बैलेंस करके रखना है आपको। आपको फॉर्मल भी रहना है और आपको इमोशंस भी दिखाने, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिखाने हैं। और फिफ्थ इम्पॉर्टेंट बहुत जो चीज़ है वो है आपका आई कांटेक्ट। जब भी आप स्पीच देते हैं, खैर ये तो बोलने के लिए है कि आपकी जब आप बोलेंगे स्पीच, जब आप स्पीच डिलीवर करेंगे तो आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए। लेकिन हमारा कंसर्न यहाँ पर लिखने का है, तो हम लिखने पर ध्यान देंगे। लेकिन हाँ, अगर कल को आपको मौका मिलता है कहीं पर स्पीच देने का, तो आप आई कांटेक्ट में मेंटेन रखिएगा ऑडियंस के साथ। प्लस आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वाइल स्पीकिंग, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम एक लाइव, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग लाइव प्रैक्टिस करते हैं। तो एक टॉपिक हमको सोचना पड़ेगा। पहले तो आप सब अपनी अपनी नोटबुक्स लेकर बैठ जाइए, मैं यहाँ लिखूँगी और आप अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिएगा। अगर आपको लाइव प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको लगता है कि कुछ और भी ऐड हो सकता था जो मैंने नहीं किया, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे और बाकी लोगों को ये बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर राइटिंग सेशन में हम क्या और ऐड कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक है हमारा, बहुत ही कॉमन सा टॉपिक लेना पड़ेगा। तो चलिए टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सभी इस पर सोचेंगे पहले तो 2 मिनट के लिए और फिर हम इसको लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, सैल्यूटेशन यानी कि ग्रीटिंग्स। तो चलिए मैंने ये ग्रीटिंग्स विद ओपनिंग पार्ट लिखा है स्पीच का। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कॉमा नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट हेयर, मतलब जो भी लोग प्रेजेंट हैं उन सबको गुड मॉर्निंग कहा है। ये ग्रीटिंग्स हैं, ये ग्रीटिंग पार्ट था। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट है। आई एम डैश, यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा। फ्रॉम क्लास, यहाँ पर अपनी क्लास लिखिएगा। एंड टुडे आई फील प्राउड टू स्पीक ऑन द टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ अपना टॉपिक का नाम लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ स्पीच राइटिंग। अब हम अपने मेन कंटेंट पे जाएंगे। तो आगे हमने लिखा है बुक्स आर सेड टू बी आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड राइटली सो, यानी कि बुक्स को हमारी बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है और ये सच भी है। दे डोंट जस्ट गिव अस नॉलेज, वो सिर्फ हमें नॉलेज नहीं देती है बल्कि बट ऑल्सो इम्प्रूव आवर इमेजिनेशन, वोकेबलरी एंड थिंकिंग पावर। बहुत सच बात है ये कि बुक्स हमें सिर्फ नॉलेज नहीं देती है, वो हमारी इमेजिनेशन, वोकेबलरी और थिंकिंग पावर को भी बूस्ट करती है, इम्प्रूव करती है। चलिए अब आगे लिखते हैं। आगे हमने लिखा है इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड वी आर गेटिंग एडिक्टेड टू स्क्रीन। बहुत सच बात है ये, आजकल की जो डिजिटल वर्ल्ड है इसमें हम अपनी स्क्रीन से ज़्यादा एडिक्टेड हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेंगे जिससे कि ऑडियंस को और कनेक्टिविटी फील हो हमसे, हमारी स्पीच से। बट लेट मी आस्क, व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी सेट विद अ बुक अवे फ्रॉम मोबाइल एंड टीवी। तो बताइए कब हम आखिरी बार अपनी किताब के साथ बैठे थे टीवी और मोबाइल से दूर। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है
यहाँ पर हम ऑडियंस से पूछ रहे हैं, उनको उनसे एक कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, उनको भी अपनी स्पीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि वो और अच्छे से हमको सुने। चलिए नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं। तो आगे हमने लिखा है रीडिंग बुक्स इम्प्रूव कंसंट्रेशन। मतलब बुक्स की जो हैबिट होती है, मतलब बुक्स को पढ़ने की जो आदत होती है, ये इम्प्रूव करती है हमारी कंसंट्रेशन को, रिड्यूस करती है स्ट्रेस को, एंड इवन मेक्स अस बेटर कम्युनिकेटर। ये कम्युनिकेटर है, थोड़ा इधर लिखा है थोड़ा इधर लिखा है, कम्युनिकेटर, बल्कि हमें एक बेटर कम्युनिकेटर बनाती है। तो ये बहुत सच बात है। जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं उतना ज़्यादा कंटेंटफुल हम रहते हैं, और जितना अच्छा कंटेंट हमारे पास होता है उतनी ही अच्छे कम्युनिकेशन हम कर पाते हैं। ठीक है। सो आगे लिखते हैं, वेदर इट्स अ स्टोरी बुक, अ बायोग्राफी और एन इंफॉर्मेटिव आर्टिकल, चाहे वो जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई स्टोरी बुक क्यों ना हो, या कोई बायोग्राफी हो, या कोई इंफॉर्मेटिव आर्टिकल हो, हर एक किताब, एवरी बुक एड समथिंग वैल्यूएबल टू आवर लाइफ। हर एक किताब हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो मैं आप सभी से ये कहूँगी कि आप सब पढ़ना शुरू कीजिए। चाहे कोई कहानी की किताब ही पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ लीजिए या इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, इंग्लिश वोकैबलरी आपकी इम्प्रूव होगी। तो बुक्स पढ़ने का बहुत फ़ायदा होता है। चाहे अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा आप कुछ और पढ़ लीजिए, कोई कहानी की किताब पढ़ लीजिए, पंचतंत्र पढ़ लीजिए, या कोई और अकबर बीरबल की कोई कहानी पढ़ लीजिए, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो बुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो हमने यहाँ पर इस सेक्शन में यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमने इस पर्पल कलर वाले सेक्शन में हमने किताब पढ़ने का फ़ायदा बताया है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे लिखते हैं। सो ये हमारी लास्ट सेक्शन है हमारा इस स्पीच का। आई बिलीव दैट इफ़ वी मेक रीडिंग अ हैबिट। तो यहाँ पर हम अपने ऑडियंस को एक ट्रस्ट उनके अंदर क्रिएट करेंगे कि अगर आप, मुझे विश्वास है, अगर आप रीडिंग हैबिट बनाते हैं तो वी कैन बिकम मोर क्रिएटिव। तो हम ज़्यादा क्रिएटिव हो पाएंगे, थॉटफुल बन पाएंगे, एंड स्मार्ट ह्यूमन बीइंग्स हम बन पाएंगे। अब एक लास्ट लाइन हम लिखेंगे और अपनी स्पीच को कंक्लूड करेंगे। सो हमने ये कंक्लूडिंग लाइन लिखी है, विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई स्पीच। इसको तो आप याद ही कर लीजिए, थैंक यू एंड हैप्पी रीडिंग। तो यहाँ पर हमारी ये स्पीच ख़त्म हो गई है। अब देखिए, कुछ कॉमन मिस्टेक हम करते हैं अपनी स्पीच राइटिंग में, वो है कि हम जब बहुत ज़्यादा टू लॉन्ग इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो इंट्रोडक्शन इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमें कोई भी सेक्शन को बहुत बड़ा नहीं लिखना है, खासकर इंट्रोडक्शन को, कि आप अपने बारे में ही बताते जा रहे हैं, तो ये आपकी स्पीच को बोरिंग बना देगा। तो टू लॉन्ग इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोरिंग टोन भी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट एंड बोरिंग टोन नहीं यूज़ करनी है। आपकी जो राइटिंग में जो टोन होनी चाहिए वो काफ़ी एक्सप्रेसिव, काफ़ी एनर्जेटिक और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। और स्पीच में अपनी चैट लैंग्वेज, जो आप चैटिंग में यूज़ करते हो, व्हाट्सएप लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, या जो स्लैंग्स हम यूज़ करते हैं, वो सब नहीं यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से हमको ग्रीटिंग और कंक्लूजन करना चाहिए, थैंक यू सो मच, प्रॉपर वे में बोलना चाहिए। या आप गुड मॉर्निंग एवरीवन बोल रहे हैं, या जो भी कुछ बोल रहे हैं, आप ग्रीट कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। स्लैंग्स को यूज़ नहीं करना है, जैसे हे व्हाट्सअप, इस तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए, स्लैंग्स नहीं यूज़ करना चाहिए। आपकी पूरी स्पीच क्रिस्प होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। ये डिफरेंट कलर्स में मैंने इसलिए लिखा ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें हर एक सेक्शन को। आप सिर्फ ब्लू पेन से ही लिखिएगा। सो आपकी स्पीच बहुत ही क्रिस्प, लॉजिकल और क्लियर होनी चाहिए। और जब भी आप स्पीच डिलीवर करेंगे, तो खैर बात थी लिखने तक की, अगर आपको कोई भी स्पीच डिलीवर करने का मौका मिलता है तो हमेशा थोड़ा सा अलाउड पढ़िए। अगर आप स्पीच लिख कर जाते हो, उसको आप पढ़ भी रहे हैं, तो ऑलवेज रीड अलाउड एंड रिहर्स बिफोर डिलीवरिंग। आप रिहर्सल ज़रूर कीजिए। ठीक है। सो बच्चों, ये था हमारा आज का कंप्लीट क्लास ऑन स्पीच राइटिंग। आप चाहे तो उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें मैंने स्पीच राइटिंग समझाया और लाइव प्रैक्टिस भी कराई विद एक्सप्लेनेशन।
सो अगर आपको ये लेक्चर, ये क्लास बहुत हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर लाइव प्रैक्टिस बेस्ड इंग्लिश राइटिंग क्लासेस। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो स्टे कनेक्टेड। टिल देन कीप राइटिंग, कीप स्पीकिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।